हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ श्रद्धा और मैं इसमें ब्यूटी एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट ऑन द बेल आइकन। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस को लेकर कुछ गलतियाँ जो हम करते हैं। प्लीज़ अवॉइड माई चबी फेस बिकॉज मैंने भी 10 kgs वेट लूज़ किया है और पीसीओडी के साथ मैंने 10 kgs 10 किलो वज़न कम किया है और अभी पिछले एक साल से ऊपर हो गया प्रेगनेंसी एंड डिलीवरीज को की वजह से वापस से 15 किलो वज़न पुट ऑन कर लिया इस वजह से। बट आई एम कंटिन्यूइंग विथ माई वेट लॉस जर्नी। सो जब मैंने 10 किलो वज़न लूज़ किया उससे पहले मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था और उसे लूज़ करने के लिए मैं बहुत सारे तौर तरीके बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर रही थी, लेकिन कुछ गलतियां हो रही थी मुझसे जिसकी वजह से मैं अपना वज़न कम नहीं कर पा रही थी। फिर जब मुझे उन गलतियों के बारे में पता चला, मैंने उन्हें सुधारने शुरू किए। तब मैंने 4 से 6 महीने में अपना 10 किलो वज़न कम किया और 2 से ढाई इंच का मेजरमेंट भी लूज़ किया था। तो वो मैंने कैसे किया, कौन कौन सी गलतियाँ थी जो हम बिगिनर्स जब होते हैं ना वेट लॉस करने के लिए तो हम वो गलतियाँ करते हैं। सो आई वांट टू शेयर यू विद दैट ताकि वो ये गलतियाँ आप लोग ना करें और एक हेल्दी वेट लॉस आप लोग को मिल सके। हेल्दी वेट लॉस से मेरा क्या मतलब है? हेल्दी वेट लॉस मीन्स वज़न कम होने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं जस्ट लाइक स्किन डल हो जाती है, बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, कमज़ोरी आने लगती है, वीकनेस होने लगती है, कमर दर्द, घुटनों में दर्द और जल्दी से थक जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती है वेट लॉस करने के बाद, क्योंकि हम गलत तरीके से करते हैं। अगर हम सही तरीके से वेट लॉस करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें नहीं आएगी। तो वो गलतियाँ हमें अवॉइड करनी है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं, कहीं आप तो नहीं कर रही है गलतियाँ? तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहली गलती हम जो करते हैं जब हमें पता चलता है कि हम मोटे हो रहे हैं या मोटे हो गए हैं, सडनली हम टेंशन में आ जाते हैं और फिर एकदम से खाना पीना छोड़ देते हैं और हैवी एक्सरसाइजेस करने लगते हैं। जस्ट लाइक रोप जंपिंग करने लगते हैं, दौड़ने चले जाते हैं ताकि हमारा वज़न जल्दी जल्दी कम हो जाए। रोप जंपिंग एंड रनिंग, ये 2 एक्सरसाइजेस हमारे माइंड में सबसे पहले आती है और हम खाना पीना कम कर देते हैं और इसका नतीजा क्या होता है? 4 से 5 दिनों बाद हमारी भूख और बढ़ जाती है और हमें वीकनेस आने लग जाती है, हमें कमज़ोरी होने लगती है। कुछ लोगों को तो चक्कर भी आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी गलती है, हमें इस तरह से वेट लॉस नहीं करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अब वेट लॉस करने से पहले आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। आपको 1 हफ्ते तक हल्के एक्सरसाइजेस करने हैं ताकि आप अपने बॉडी को एक्सरसाइजेस के लिए यूज़ टू बना सकें और उसके बाद आपको हैवी एक्सरसाइजेस की तरफ जाना है। सिमिलरली आपको खाने पीने में कोई कमी नहीं करनी है। डाइटिंग करने का मतलब खाना पीना कम करना या बंद करना नहीं होता है। डाइटिंग खाने का मतलब है अनहेल्दी खाने को अपने डाइट से हटाना, हैवी फैट हैवी कैलोरीज वाली चीज़ों को अपनी डाइट से हटाना और हाई फाइबर हाई प्रोटीन वाली चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना। ये होता है डाइटिंग। सो प्रॉपर डाइटिंग अगर आप यूट्यूब में ही वीडियो देख लेंगे डाइटिंग के लिए, डाइट चार्ट के लिए, तो उसमें पता चल जाएगा आपको दिन में 5 से 6 बार खाना होता है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके दिन में 5 से 6 बार खाना होता है। ना कि कोई भी आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप ये खाना आप एक टाइम पे खाना ही खाना छोड़ दो या फिर कम खाना खाओ। कोई आपसे ये सजेशन नहीं देगा। इसलिए ये बात ध्यान में रखिए, खाना पीना और हैवी एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं वो कैसे करना है। ओके, तो ये हमारी पहली मिस्टेक है और इसे हम इस तरह से सुधार सकते हैं। अगली मिस्टेक्स जो हम करते हैं वो है हम प्रॉपर ड्रेसअप नहीं रखते हैं अपने एक्सरसाइजेस के लिए। जब हम मोटे होते हैं तो हमारी बॉडी का शेप भी बहुत अजीब सा होता है, तो हमें वेट कम करने के साथ साथ हमें एक प्रॉपर शेप में भी आना होता है। पर अगर हम प्रॉपर ड्रेसअप नहीं होंगे जैसे लाइक स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट शूज़, अगर हम ये सब नहीं कैरी करेंगे तो हमारी शेप बिगड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप शूज़ नहीं पहनेंगे तो फिर इसका सीधा असर आपकी कमर पे पड़ेगा, आपकी रीढ़ की हड्डी पे पड़ेगा और कुछ टाइम बाद बड़े बुज़ुर्गों की तरह आपको कमर में दर्द होने शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए
स्पेशली जब आप कार्डियो कर रहे हैं तब आप एटलीस्ट स्पोर्ट शूज़ वेयर कीजिए, आप ख़रीद लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो। कार्डियो कर रहे हैं या वॉक पे जा रहे हैं तो आप खाली पैर बिल्कुल मत जाइए, आप शूज़ पहनकर ही ये एक्सरसाइजेस कीजिए। इससे वो ये जो होता है आपके पंजों पे, जो हमारी पूरी बॉडी का प्रेशर पड़ता है पंजों पे जब हम हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो शूज़ जो है उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उन्हें मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसलिए शूज़ पहनने ज़रूरी हैं। सिमिलरली लड़कियों के लिए जो स्पेशल स्पोर्ट्स वियर है, इनर्स वगैरह जो होते हैं वो भी आप पहनिए, तभी आपकी शेप प्रॉपर बरकरार रहेगी, आप प्रॉपर शेप में आ पाएंगे। तीसरी गलती जो हम करते हैं वेट लॉस के लिए वो है कि हम दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। यस, जब भी कोई हमें देखता है ना कि हम मोटे हो गए हैं तो लोग फ्री एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, यार एलोवेरा का जूस पियो, लौकी का जूस पियो, कम खाना खाओ, सलाद खाओ, ये एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, ब्ला 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 ब्ला। तो ये बातों पे भी हम बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उस समय हम शुरुआत कर रहे होते हैं और उस समय हमारा माइंड ऐसा सेटअप होता है कि हमें जो तरीका मिल जाए वेट लॉस करने का हम वो फॉलो कर लेंगे, इसलिए हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। बट क्या उन लोगों ने ये सब फॉलो किया है? क्या वो लोग वाकई में जानते हैं कि एलोवेरा जूस पीने से वेट कम होता है? क्या ये लोग वाकई जानते हैं कि कम खाने से वज़न जल्दी कम हो जाएगा या उसका कोई नुकसान नहीं होगा? ये बातें उन्हें खुद 100% श्योर नहीं होता है, बट वो हमें एडवाइस देने के लिए ज़रूर आ जाते हैं। तो उनकी बातों में नहीं आना है। हमने जैसा शुरुआत किया है और जैसा हमने प्लान किया है, हमें उस प्लान पे ही टिके रहना है। दूसरों की बातों में आकर अपना प्लान चेंज नहीं करना है। ओके, यस, एलोवेरा जूस, लौकी का जूस फ़ायदेमंद होता है, लेकिन दिन भर हम उसे नहीं कैरी कर सकते, हम दिन भर वही नहीं खा सकते, हमें डाइट प्लान बनाकर चलना होता है। अगली गलती जो होती है वो हम क्या करते हैं, फास्ट रिज़ल्ट की ओर हम भागने लगते हैं। जैसे ही हम, आजकल मोबाइल का ज़माना है, हम एवरी टाइम अपने फ़ोन पे लगे रहते हैं, कभी यूट्यूब देख रहे हैं, कभी ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, तो फास्ट रिज़ल्ट वाली चीज़ें जैसे ही हमें स्क्रीन पे दिखाई देती है हम तुरंत उस पर क्लिक करते हैं और उसे देखना शुरू कर देते हैं और तुरंत उस पर फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फास्ट रिज़ल्ट्स, 1 महीने में 20 किलो वज़न कम करो, 10 दिन में 4 इंच कम करो, 1 हफ्ते में बेली फैट कम हो जाएगा। इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये बिल्कुल ही अनहेल्दी है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। 1 महीने में आप 20 किलो कम कर लेंगे उसकी रेमेडी को फॉलो करके, लेकिन जब आप अगले महीने अपने वापस से नॉर्मल रूटीन में आएंगे, नॉर्मल खाने पीने में आएंगे, घर का खाना वगैरह जो भी, तो जितनी जल्दी आपका वज़न कम हुआ है ना, उतनी ही तेज़ी से वो वापस बढ़ने लगेगा और वो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। वीकनेस होगी, जो साइड इफ़ेक्ट मैंने पहले बताया ना, वीकनेस होगी, स्किन डल हो जाएगी, आँखों के नीचे काले घेरे बढ़ जाएंगे, बाल बहुत झड़ने लगेंगे और बहुत जल्दी काम में थकान होने लगेगी, हमारे मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। तो ऐसे वेट लॉस का क्या मतलब है जब हम 2 महीने बाद ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं, ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। इसलिए इन फास्ट फैट बर्निंग प्रोग्राम्स की तरफ नहीं भागना है, उन पे ध्यान नहीं देना है। यस, आप उनमें से कुछ चीज़ें पिक कर सकते हैं, उनमें हर चीज़ गलत नहीं होती है। आप वो वीडियो देखिए या उस ब्लॉग को पढ़िए, कुछ चीज़ें उनमें से आप पिक कर सकते हैं, बट ज़्यादा दिनों तक उस पर कंटिन्यू मत रहिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, अगली गलती जो होती है वो हम क्या करते हैं वो है हम जो हैं ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे कि कुछ 4 से 5 किलो वज़न जब हमारा कम हो जाता है, तो हमारे जो शुरुआत में जब 4 से 5 किलो वज़न कम होता है, तो कुछ लोग होते हैं ना जो हमें बहुत दिनों बाद देखते हैं, तो उन्हें हमारे बॉडी में फ़र्क नज़र आता है, तो वो हमारी तारीफ़ करने लग जाते हैं कि अरे वाह, तू तो पतली हो गई, काफ़ी, इससे ज़्यादा पतली होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी दिख रही है, बस। और उन्हीं बातों पे हम आ जाते हैं और अपने जो जर्नी है उससे हम हट जाते हैं और वापस से खाना पीना शुरू कर देते हैं, सारी डाइट बिगाड़ देते हैं और जो 5 से 6 किलो वज़न हमने कम किया होता है वो वापस हम 10 किलो बढ़ा लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमें नेगेटिव बातों पे नहीं जाना है, लोगों की सलाह पे, फ्री एडवाइस पे नहीं जाना है, उसी तरह से हमें लोगों की पॉजिटिव बातों को भी नज़रअंदाज करना है।
क्योंकि दोनों ही चीज़ें हमें तब तक अवॉइड करनी है जब तक हम अपने गोल पे नहीं पहुंच जाते। सपोज़ आपने गोल बनाया कि आपको 15 केजीज़ वज़न कम करना है, देन आप जब तक 15 किलो वज़न कम नहीं कर लेते तब तक ना तो आपको किसी की पॉजिटिव बातों पे ध्यान देना है, किसी की तारीफ़ों पे ध्यान देना है, ना ही आपको किसी की बुराइयों पे ध्यान देना है। अगली गलती जो हम करते हैं वो है हम चीट डे प्लान नहीं करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जब हम डाइट प्लान बना लेते हैं ना अपना, चाहे गूगल पे सर्च कर लो, चाहे यूट्यूब पे देख लो, जैसे भी, जब हम अपना जब हम अपना डाइट प्लान बना लेते हैं तो हम चीट डे बनाना भूल जाते हैं, उसमें चीट डे ऐड करना भूल जाते हैं। चीट डे क्या होता है? जब 10 से 15 दिनों तक हम अपने नॉर्मल डाइटिंग पे होते हैं एंड एक दिन हम अपनी पसंद का कुछ खाना खा सकते हैं, वो होता है चीट डे। तो ये चीट डे बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एवरी 10 डेज़ या एवरी 15 डेज़ में चीट डे बनाते हैं तो आपको बार बार क्रेविंग्स नहीं होगी और आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि अरे मैं अभी मुझे समोसे खाने हैं, तो सिर्फ 10 दिन बाकी है, 10 दिन बाद मैं समोसे खा सकती हूँ, 5 दिन बाद खा सकती हूँ। सो इंस्पिरेशन बनी रहती है। और अगर आप कंटिन्यू सिर्फ अपने वेट लॉस डाइटिंग पे टिके रहते हैं तो 3 से 4 महीने बाद क्रेविंग्स इतनी बढ़ जाती है कुछ अच्छा खाने की, कुछ अनहेल्दी वाली चीज़ें टेस्टी खाने की क्रेविंग्स इतनी बढ़ जाती है कि हम उस क्रेविंग्स को पूरा करने के लिए अपना 3 से 4 दिन वेस्ट कर देते हैं, कभी कभी एक हफ़्ता भी वेस्ट कर देते हैं। और उस एक हफ़्ते में हमने जितनी मेहनत की हुई थी पहले वो सारा हम बर्बाद कर देते हैं। इसलिए चीट डे बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी क्रेविंग्स कम रहे और हमें एक इंस्पिरेशन रहे कि इस दिन तो मुझे खाना ही है। आप कैलेंडर में मार्क करते जाइए एंड देन अपना चीट डे आप नोट करते जाइए, ठीक है। अगली गलती हम क्या करते हैं, अगर हम चीट डे बनाते हैं तो चीट डे पे पूरा दिन हम उल्टा सीधा खा लेते हैं। ये भी एक गलती है, ये नहीं करना है। चीट डे पे आप अपनी पसंद की कोई एक डिश ही खाइए और वो भी एक टाइम, दिन भर नहीं खाने हैं, ओके। अगर आप दिन भर खाएंगे तब तो सारा बर्बाद हो गया, 15 दिन में जो कुछ भी किया है वो सब बर्बाद हो गया ही समझो। चीट डे पे एक टाइम पे एक अपनी फेवरेट कोई डिश आप खा सकते हैं, वो भी लिमिट में। बहुत ज़्यादा पेट भर के मन भर के खा लिया, नो, ये नहीं करना है। शुरुआत में मुश्किल होगी लेकिन आप जब 2 से 3 बार ये चीज़ कर लेंगे, 2 से 3 चीट डेज़ जब आप फॉलो कर लेंगे तब आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट गलती हम जो करते हैं वेट लॉस करने के लिए वो होती है हम खाली पेट एक्सरसाइजेस करने चले जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इसकी वजह से हमें कमज़ोरी आने लग जाती है एंड एक्सरसाइज के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। एक बात याद रखें, जो योगा होता है वो हमें खाली पेट करना होता है और जो हैवी वर्कआउट्स होते हैं, वेट लिफ्टिंग है, रनिंग है, जंपिंग है या स्पीड वॉकिंग पे जा रहे हैं, जो भी हैवी एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं वो हमें खाली पेट नहीं करनी होती है। थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, चाय के साथ 2 बिस्किट ले लिए या 3-4 डाइजेस्टिव बिस्किट्स खा लिए अगर आपने चाय नहीं पीनी है तो, या फिर एक एप्पल खा लिया, या फिर ब्लैक कॉफ़ी पी ली, या फिर गर्म पानी जो हम पीते हैं ना नींबू शहद डाल के, नींबू शहद वाला पानी भी अगर आप पी लेते हैं तो उससे भी शहद की वजह से थोड़ी सी कैलोरी हमें मिल जाती है, थोड़ी एनर्जी हमें मिल जाती है। इसलिए खाली पेट कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आप योगा कर रहे हैं देन ओनली आपको खाली पेट करना है, अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं देन खाली पेट नहीं करना है। ये गलती आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट गलती जो मैंने की थी और उसका नतीजा मैं आज तक भुगत रही हूँ वो है ऑयल मसाज। जब हम मोटे होते हैं ना, जगह जगह फ़ैट पड़ा हुआ होता है, जैसे जैसे वो फ़ैट कम होने लगता है ना, स्ट्रेच मार्क्स पड़ने लगते हैं और उन स्ट्रेच मार्क्स को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर ड्रेसअप्स में कपड़े पहनने में काफ़ी दिक्कतें आती है। तो अगर आप उन स्ट्रेच मार्क्स से बचना चाहते हैं देन अपने आप को एक अच्छा सा बॉडी मसाज दीजिए, ऑयल लगाइए या बॉडी लोशन लगाइए एक्सरसाइज करने से पहले, या फिर रात में सोने से पहले आप ऑयल मसाज करके सोइए। इससे आपकी स्किन की स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ेगी और जैसे जैसे आप फ़ैट लूज़ करेंगे आपकी स्किन में बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ेंगे, ओके। ये गलती भी हमें अवॉइड करनी है।
अगली गलती जो है वो हम ये करते हैं कि हम कंटिन्यू एक ही एक्सरसाइज पे टिके रहते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा वज़न तो कम होता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो अटक जाता है, एक प्रॉपर वेट पे अटक जाता है। उसके बाद ना तो वज़न कम होता है, ना ही इंचेस कम होते हैं, सिर्फ हमें थकानी होती रहती है और कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो ये गलती भी आपको अवॉइड करनी है। इसके लिए आप एक प्रॉपर एक्सरसाइज का चार्ट बना लीजिए। जस्ट लाइक मंडे को हमें क्रंचेस करने हैं, एब्स पे ध्यान देना है। ट्यूसडे को शोल्डर एंड आर्म्स पे ध्यान देना है। वेडनेसडे को हमें बैक एक्सरसाइजेस करनी है। थर्सडे को थाइस के लिए, लेग्स के लिए एक्सरसाइज करने। इस तरह से आप अपने एक्सरसाइजेस का डे बाय डे का प्लान बना लीजिए। इससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि ढेरों एक्सरसाइजेस हैं, ढेरों तरीके हैं, ढेरों वर्कआउट्स हैं, लेकिन हर वर्कआउट हम हर रोज़ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप डे वाइज बनाकर चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आपके इंचेस भी प्रॉपरली लूज़ होंगे और आपकी बॉडी शेप भी अच्छी बनी रहेगी। आपको अच्छा सा बॉडी शेप भी मिलेगा। अगली गलती जो हम करते हैं वो होता है एक ही डाइट पे टिके रहना। जैसे कि मैंने बताया, हम एक ही एक्सरसाइज पे नहीं टिके रह सकते, उसी तरह से एक ही डाइट पे भी नहीं टिके रहना है। क्योंकि अगर हम कोई एक डाइट फॉलो कर रहे हैं तो 1 महीने बाद हमारी बॉडी उसकी आदतन हो जाती है, यूज्ड टू हो जाती है, फिर वो असर करना कम कर देती है। इसलिए हमें हमारी डाइट को हर महीने चेंज करते रहना। आप 3 से 4 डाइट प्लान्स अपने पास डायरी में या कहीं पे नोट करके रखिए। पहले महीने पहला डाइट चार्ट फॉलो किया, दूसरे महीने दूसरा डाइट चार्ट फॉलो किया। इस तरह से उसे रोटेट करते रहिए, लेकिन हर महीने अपना डाइट प्लान चेंज कीजिए। ढेरों डाइट प्लान्स हैं, आप कोई भी ले लीजिए अपने हिसाब से वेट लॉस के लिए और उस पे बने रहिए। ओके, नेक्स्ट जो गलती है वो ये है, हम लोगों की बातों में आकर प्रोटीन खाना छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन खाने से वज़न बढ़ता है। ऐसा नहीं है। प्रोटीन खाने से हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, वज़न नहीं बढ़ता है। तो आपको अपने खाने में प्रोटीन ज़रूर शामिल करना है। अगर आप वेट लॉस होने के बाद हेल्दी रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। अगर हम प्रोटीन वाले खाने लेते हैं तो हमारा वेट जो है कंपैरेटिवली जल्दी कम होता है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, ना कि उससे वज़न बढ़ता है। ठीक है, तो प्रोटीन वाली चीज़ें हमें लेनी है। पनीर है, अंडे हो गए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडे खा सकते हैं, या एक्सटर्नल प्रोटीन सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं, जो कि काफ़ी महंगे आते हैं एक्सटर्नल जो प्रोटीन पाउडर वगैरह है। बेटर कि आप पनीर, दूध, दही, दाल या फिर अंडे, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये अपने डाइट में शामिल कीजिए। इससे आपको प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा एंड आपके मसल्स एक्टिव होंगे, तो आपको वेट लॉस करने में, इंचेस लॉस करने में आसानी होगी। साथ ही साथ हमें बाद में कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, कोई बॉडी पेन, मसल पेन, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अगली गलती जो है वो हम करते हैं, ये बात मुझे मेरे डॉक्टर से पता चली थी, वो ये है कि ज़ुम्बा नहीं करना चाहिए। ज़ुम्बा एक्सरसाइजेस आपको पता है ना, जो डांस करते हैं एक्सरसाइजेस के साथ। तो अगर आप ओवर वेटेड हैं, देन आपको ज़ुम्बा नहीं करना है। क्योंकि जब हम ज़ुम्बा करते हैं तो वो हमारे वज़न के साथ साथ हमारे मसल्स को भी लूज़ कर देता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर हमारे मसल्स कमज़ोर हो गए तो फिर, इसलिए हमें ज़ुम्बा जो है अवॉइड करना है। हैवी जल्दी रिज़ल्ट पाने के लिए ज़ुम्बा एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। हफ्ते में 1 दिन आप कर सकते हैं, या फिर जब आप ओवर वेटेड हैं, आपने कुछ 8 से 10 किलो वज़न कम कर लिया है, उसके बाद आप ज़ुम्बा शुरू कर सकते हैं। लेकिन हर रोज़ ज़ुम्बा नहीं करना है, और हर रोज़ इसीलिए कार्डियो भी नहीं करना चाहिए। हर रोज़ आधे घंटे तक कार्डियो करते रहते हैं लोग ताकि मेरा वज़न जल्दी कम हो जाए। ये हमें नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारे वज़न के साथ साथ मसल्स भी कमज़ोर होने लग जाते हैं। ओके, ज़ुम्बा एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो हमारे बॉडी को टोन करने के लिए होता है। तो जब हम अपना वेट लॉस कर लेते हैं तो हमें प्रॉपर शेप मेंटेन करने के लिए, हमारी स्किन को टाइटन करने के लिए हम ज़ुम्बा करते हैं।
वेट लॉस के लिए जुम्बा नहीं करना है, अदरवाइज़ इसका नतीजा आपको नेगेटिव नतीजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। अगली गलती जो हम करते हैं वेट लॉस को लेकर वो ये है कि हम सिर्फ अपना वज़न चेक करते हैं, अपना मेजरमेंट चेक नहीं करते हैं। पहले महीने 5 किलो वज़न कम हो जाता है, दूसरे महीने सिर्फ 1 किलो वज़न कम होता है और फिर हम टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार इस महीने मेरा वज़न कम नहीं हुआ, मैं तो डाइट भी कर रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, पर वज़न कम नहीं हुआ। और उसके बाद हम टेंशन में आके हटाओ कुछ असर नहीं कर रहा है, वापस से अपने डेली रूटीन में आ जाते हैं, फिर जितना कम किया होता है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको मेजरमेंट भी लेनी है। इंची टेप हर किसी के घर में होगा, जो कपड़े नापने वाली टेप होती है इंच वाली। आपको अपनी बॉडी को भी मेजर करके लिखना है। जब आप हर महीने अपना वज़न चेक करते हैं तो आप हर महीने अपना मेजरमेंट भी चेक कीजिए। टमी का साइज़ कितना है, आर्म्स कितने हैं, शोल्डर कितना है, थाइस कितना, क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारा वज़न जल्दी कम होता है और उसके बाद धीरे धीरे वज़न जो है उसके कम होने की कंसिस्टेंसी लो हो जाती है, लेकिन हमारी इंचेस कम हो रहे होते हैं, हमारा फ़ैट कम हो रहा होता है। तो अगर आप वज़न के साथ साथ मेजरमेंट भी मेज़र करेंगे, मेजरमेंट भी लेते जाएंगे, तो आपके मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, क्योंकि मेजरमेंट आपको ज़रूर इफ़ेक्टिव दिखाई देगा, आपको उनमें चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे। ओके। एंड अगेन, जब आप शुरुआत में एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, जब आपने अभी अभी शुरू किया है, तो 10 से 15 दिन बाद जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो आपको हो सकता है कुछ इंचेस बढ़ी हुई नज़र आए, तो उसको भी लेकर आपको टेंशन में नहीं आना है, क्योंकि शुरुआत में हमारे मसल स्ट्रांग हो रहे होते हैं, तो कहीं कहीं पे हल्की फुल्की स्वेलिंग होती है, इस वजह से इंचेस चेंज हमें नज़र आते हैं, इंचेस में हमें बढ़ावा दिखाई देता है, बट वो अगले महीने तक पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहना है। तो ये थी कुछ कॉमन गलतियाँ जो बिगिनर्स करते हैं, और आपको इन बातों पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका वेट तो लॉस हो जाएगा, आप वज़न कम कर लेंगे, प्रॉपर इंचेस भी कम कर लेंगे, लेकिन बाद में आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए प्रॉपर हेल्दी वेट लॉस कीजिए। 1 महीने में 6 से 8 किलो वज़न ही कम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा वज़न आपका कम हो रहा है, देन आपके डाइट या एक्सरसाइज में कुछ गड़बड़ है, वो आपको वीकनेस की तरफ लेकर जा रहा है। ओके। आपको एक प्रॉपर पोर्शन में प्रॉपर रेशियो में आपको चलना है। 1 महीने में 6 से 8 किलो तक कम होता है, किसी किसी का 4 किलो होता है, किसी किसी का 5 किलो होता है, किसी का 3 किलो भी होता है, किसी का 1 केजी भी होता है। तो इस बात से आपको बिल्कुल ही हताश नहीं होना है, बिल्कुल उदास नहीं होना है, एंड फास्ट रिज़ल्ट वाली चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ओके। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।